देख बहू, तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इस डॉक्टर को बुला के कौन सी दवा रोज खिलवाती है मुझे। ए बुढ़िया, बकवास बंद कर अपनी, समझी? कितनी देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। और एक बात बता, तूने 2 दिन से दवाइयाँ क्यों नहीं खाई है? मैंने कहा था ना दवाई खाने को। मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी, बहुत सह लिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको बता दूंगी कि तू क्या करती है मेरे साथ। एक बात बता, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है? तेरे नाम या तेरे पति के नाम पे? मैं क्यों बताऊं? मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें। देख बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर। जो तेरे को दवाइयाँ दे रहे ना, चुपचाप खाती रह। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे इस तरह से क्यों दवा खिला रही है? इससे क्या मिलेगा तुम्हें? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान से तो डर। हाँ सर, मैं शाम तक आ जाऊंगा ना। अरे माँ, आप नीचे क्या कर रही हो? अरे वो कुछ नहीं, माँ के दवाई खाने का टाइम हो गया ना, तो मैंने कहा पहले खाना खा लो। तो कह रही है कि नीचे बैठ के खाऊंगी। गांव की आदत लगी हुई है ना माँ को। ये कैसी बचकानी हरकत है माँ? गांव से आए हुए इतने साल हो गए आपको, अभी भी नीचे बैठ के खाना क्यों खाना है? डाइनिंग टेबल ऊपर बैठ के खाओ ना। डॉक्टर साहब, अब मैं ये कह रहा था कि माँ की अभी तबीयत वगैरह सही है ना? पहले से सुधार आया या नहीं? हाँ भैया, माँ जी जल्दी ठीक हो जाएगी, पर अब पैसे थोड़े से ज़्यादा लगेंगे। वो क्या है ना, दवाई अभी कितनी महंगी हो गई है, आपको तो पता ही है। डॉक्टर साहब देखो, पैसों की चिंता नहीं है, जितने आपको पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ इनका इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। पहले तो नहीं था ये सब, पता नहीं पिछले 5-6 महीने से हुआ है। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से तबीयत खराब ही रह रही है। अंकिता, तुम ख्याल नहीं रखती क्या माँ का? कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस? मैं तो पूरा ख्याल रखती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ की सारी दवाइयाँ, माँ का खाना, सब कुछ तो मैं ही देखती हूँ। रामू। जी भैया। अरे यार, सब्जी मार्केट जाना है मुझे, तो सब्जी ले आएगा या मैं ले आऊँ? भैया घर का सारा काम पड़ा है, आप ही ले आना सब्जी। ठीक है, मैं ले आऊँगा रामू। और हाँ, माँ को दवाई वगैरह टाइम से देते रहना। ठीक है भैया। मेरे बेटे के सामने कितनी शरीफ बन रही हो। एक न एक दिन प्रिंस को सारी सच्चाई पता चल जाएगी, फिर देखना मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। देख बुढ़िया, ज्यादा ना बकवास मत कर तू मेरे साथ, समझी? अंकिता छोड़ो ना, तुम क्यों बहसबाजी कर रही हो इससे? तुम मेरी बात पे ध्यान दो। मैंने तुमसे बोला था ना अपने पति से पैसे मांगने के लिए, तुमने मांगे? हाँ, मांगे क्या, ले भी लिए। ये देखो, पूरे 3 लाख रुपए मांगे। क्या बस 3 लाख रुपए? अंकिता ये पैसे तुमने कुछ ज्यादा नहीं मांग लिए उससे? पहले हम मांगा करते थे तो 10-20 हजार रुपये मांगते थे, तुमने एक साथ 3 लाख रुपए मांग लिए। तुमसे शक न हो जाए हमारे ऊपर कि दवाइयों के नाम पे हम एक साथ 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि हम 10,000 या 20,000 मांगते थे तो उसे इतना शक नहीं होता था, क्योंकि इतने की तो दवाइयाँ नॉर्मल आ ही जाती है ना। लेकिन एक साथ 3 लाख रुपए मांग के कहीं तुमने कोई गलती ना करती अंकिता? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम घबरा क्यों रहे हो? वैसे भी प्रिंस ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसे जितने भी पैसे मांगेंगे ना वो दे देगा। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले उसको ये भी बोला था कि जब वो ऑफिस था ना, तब हम उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर टेस्ट भी कराए, तो इतने तो लग ही जाएंगे ना पैसे। तुम डरो मत यार, तुम ना बहुत फट्टू हो। और एक बात बताओ, तुम सच में डॉक्टर थोड़ी हो। अरे तुम तो वकील हो ना, और जब एक डॉक्टर की वर्दी पहनी थी तब तुम्हें डर नहीं लगा, और अब तुम्हें डर लग रहा है। अरे नहीं अंकिता, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बात समझो, अगर हम लोग पकड़े गए तो इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है। यार ज़्यादा मत डरो, अब एक बार रिस्क लिया है तो काम पूरा करेंगे, और मैं अपना वादा भी पूरा करूँगी। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, प्रॉपर्टी मेरे नाम होते ही इसका 20% हिस्सा मैं तुम्हें दूंगी। तो अब डरो मत और काम करो। अरे अंकिता, इसी चक्कर में तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और एक बात, तुम मेरी बचपन की दोस्त भी तो, वरना और कोई होता तो मैं एक काम क्यों करता। और रही बात 20% की, वो तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरे को देने वाली हो। बस एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए जल्दी से। ये बुढ़िया, इसे दवाई दी आज की? अरे नहीं यार, कब से बुढ़िया ड्रामे करी जा रही है, दवाई ले ही नहीं रही है, जिद पर अड़ी है कि दवाई नहीं खाऊंगी। सुनो, एक काम करो, इससे दवाइयाँ दो, वरना ये है ना जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर इसने वो दवाइयाँ नहीं खाई, वो दवाइयाँ हम इसे इसलिए दे रहे ताकि ये बीमार रहे और इसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सके। अगर इसने दवाई टाइम पे नहीं खाई ना, तो याद रखना इस घर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो नहीं होगी, पर ये ठीक जरूर हो जाएगी।
क्या डराओ मत तुम, मैं अभी से दवाई खिलाती हूँ। ए बुढ़िया चल दवाई खा। छोड़ मेरा हाथ। तू कुछ भी करेगी ना, मैं दवा नहीं खाऊंगी अब। और ये क्या, ये तो नया बात पता चला है कि ये डॉक्टर नहीं वकील है। आने दे आज प्रिंस को, मैं सब बताऊंगी। देख मेरे ना सब्र का इम्तिहान मत ले, समझी? चुपचाप दवाई खा ले, वरना तू जानती नहीं है मैं तेरा क्या करूंगी। एक काम कर, इस दवाई से ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। इससे अच्छा तो तू मुझे जहर दे दे, मैं कम से कम आराम से मर तो सकूंगी। अरे रे, देखो ना कितनी इमोशनल हो रही है। तुझे क्या लग रहा है, तू ये अपना रोना धोना दिखाएगी और हम पिघल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही है, तो दवाइयों से चली जाएगी, इसमें क्या ही बुराई है। हम भी नहीं फंसेंगे तेरे चक्कर में, हमारा काम भी हो जाएगा और तुझे तो मरना ही है। रामू, 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 हाँ बेटी मेम साहब। रामू, तू ही कुछ इसे समझाना। मुझे लगता था मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवा देती है, मेरा ख्याल रखती है, लेकिन देखना ये मुझे गलत दवा दे रही है, मुझे बीमार करने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए। तू इसे समझाना। तू चुप क्यों है, बोल ना कुछ। वो कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताती हूँ। रामू को ना हमने खरीद रखा है, कुछ पैसों में इस घर की कोई भी बात ना रामू ना तो प्रिंस को बताएगा और ना प्रिंस के बाप को। पैसे जो दे रहे हम, अरे पैसा ना बड़े बड़ों को पिघला देता है, समझी? और हाँ, तू ये सोच रही थी ना कि तू प्रिंस को बता देगी, तो मैंने तुझे समझाया था कि प्रिंस को बताने पर तेरा क्या हाल होगा। तू चाहती है कि तू इस घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि प्रिंस तो हमेशा मेरी बात सुनता है, और अगर मैं बोलूँगी तो वो पक्का तुझे घर से बाहर निकाल देगा। अब इस उम्र में घर से बाहर बिना पति और फैमिली के बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। तू जितना हम कह रहे हैं ना उतना कर। तुझे सिर्फ दवाई खाने के लिए तो कह रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी दवाई है, खा लेना। क्यों परेशान कर रही है सबको? प्रिंस, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ मैम बोलो। बेटा वो अंकिता, माँ आपने दवाई नहीं खाई? अरे माँ आपने अब तक दवाई नहीं खाई है, जाइए पहले दवाई खाइए अपनी। मुझे दवा नहीं खानी है। अरे माँ ऐसे जिद मत करो बच्चों वाली, प्लीज जाके दवाई खाओ, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। मैं बीमारी ठीक हूँ बेटा, मुझे छोड़ दो, मैं दवा नहीं खाऊंगी। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है, उसके बाद चली जाऊंगी ना। क्यों नहीं खाई माँ? चलिए अपने कमरे में चलिए, जाके दवाई खाइए, और आपके रेस्ट करने का भी टाइम हो गया। अरे माँ बचकानी हरकतें मत करो, दवाई खा लो। आपको पता ना दादी की भी तबीयत खराब रहती थी और वो टाइम से दवाई नहीं खाती थी, फिर पता ही आपको क्या हुआ था। इसलिए आप दवाई खाइए जाके। तू समझा करना बेटा, मैं बीमारी ठीक हूँ, मैं दवा नहीं खाऊंगी। क्या हो गया माँ आपको, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, कल बात कर लेना जो भी करना होगा। अब जाइए अपने कमरे में रेस्ट कीजिए। और देखिए ना डॉक्टर साहब आए, उनके सामने कैसे बात कर रही हो, जब आप दवाई खा लो। चलो माँ, चलिए माँ, चलिए ना। बेटा मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। माँ कल कर लेंगे बात, ऐसी कौन सी जरूरी बात है, तब से आप मेरे पास ही बैठे थे। अब देखो दवाई खाने का टाइम हो गया आपका, मैं नहीं चाहता आपकी तबीयत और बिगड़े, है ना? जाइए आप खाइए। अरे माँ चलिए ना, मुझे भी लेट हो रहा है, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। आप चलिए दवाई खाइए, आइए। आओ चलो माँ। अरे मैम साहब, हमने 10 गोली खिलाई थी मैम साहब को, और भी खिलानी है क्या? मैम साहब को दवाई खिला दूं क्या? हाँ हाँ, रामू तुम जाओ दवाई निकालो। आओ माँ। अंकिता, ये रामू क्या बोल रहा था, 10 गोलियां खिला दिया माँ को, मतलब कैसी गोलियां? अरे वो तो कुछ भी बोलता है, वो हुआ यूं था कि माँ की टोटल 10 गोली है ना पूरे दिन की, तो माँ ने आज एक भी गोली नहीं खाई, तो रामू पूछ रहा होगा कि सारी गोलियां एक बार में दे दूं। पागल है, उसकी बात क्या सुनते हो आप? यार अंकिता एक बात बताना, अभी डॉक्टर साहब भी है, इनसे ही पूछ ही लेता हूँ, इस उम्र में माँ को इतनी सारी दवाइयाँ खिला रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है? अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो, माँ जी की तबीयत भी तो ज्यादा बिगड़ी हुई है ना, तो दवाइयाँ तो देनी पड़ेगी। और दवाइयाँ हानिकारक थोड़ी ना होती है, वो तो अच्छी होती है। जितनी ज्यादा दवाई होगी आंटी जी इतनी जल्दी ठीक होगी।
अब आंटी जी है कि दवाइयाँ टाइम पे लेती नहीं है, तो इसलिए हमें उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। आंटी जी ले लो ना दवाई। एक काम करें डॉक्टर साहब, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है, माँ को हॉस्पिटल लेके जाके एक बार टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं ना सारे। अरे भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इनका इलाज करता रहा हूँ इतने टाइम से। और एक बात बताओ, मैंने इनसे पैसे भी मांगे क्या? ये आपसे आज तक पैसों के लिए भी बोला है और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अगर आपको दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना था तो मेरे को क्यों बुला रहे थे? मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे? 8-8 बजे तक आपके यहाँ पे रुक रहा हूँ। किस लिए रुक रहा हूँ? ताकि माता जी की तबीयत ठीक हो जाए, और आप हो कि दूसरी जगह ठीक कराने की बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है ना तो मैं कल से इलाज नहीं करूंगा, आप दूसरे डॉक्टर से करा लेना। और भैया एक बात बता दूं, मेरे पास भी ना पेशेंट की कमी नहीं है। मेरे क्लिनिक पे अभी भी 4 पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, और वो तो मैं माता जी का इलाज इसलिए कर देता हूँ कि अंकिता मेरी बचपन की दोस्त है और इसके घर वाले भी मेरे से ही इलाज करवाते हैं। और आप हो कि मेरे ऊपर शक कर रहे हो? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप पे क्यों शक करूंगा, लेकिन वही है कि माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है और इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ खा रही हैं, और इस उम्र में जितना मेरे को पता है कि इतनी दवाइयाँ एक साथ खाना थोड़ा सेहत के लिए सही नहीं रहेगा ना। रहने दो ना, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो बस पूछ रहे थे। प्रिंस आप क्या बोलते हो? और मुझे इन पे पूरा भरोसा है, मेरी पूरी फैमिली इन्हीं से इलाज करवाती है। बहुत अच्छे डॉक्टर है ये। और प्लीज ये जो आज बोला ना, दोबारा मत बोलना, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे जाने दो अंकिता, वो प्रिंस भैया ने गुस्से में बोल दिया होगा। अब वो भी अपनी जगह ठीक है ना, उन्हें अपनी माता जी की फिक्र होगी तो इसलिए इन्होंने बोल दिया होगा। अब ये सब बातें छोड़ो, माता जी को लेके चलो ना, इन्हें दवाई खिलाते हैं, फिर मेरे को भी निकलना है क्लिनिक के लिए, पेशेंट वेट कर रहे हैं। अंकिता वो मतलब नहीं था मेरा, सॉरी। जाओ माँ को दवाई वगैरह दे दो। चलो माँ। यार माँ पता नहीं कब तक ठीक होंगी, समझ में नहीं आ रहा है। इलाज में इतना सारा पैसा भी लग गया, लेकिन अभी तक कोई फर्क ही नज़र नहीं आ रहा है। और पापा भी गाँव गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। क्या कर रही थी तू अभी अंदर? हाँ, प्रिंस को सब बताने वाली थी ना। तुझे क्या बोला था मैंने? प्रिंस को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। और ये क्या कर रही थी तू अंदर? देख बुढ़िया, मैंने तुझे बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तूने ऐसा कुछ करने की भी कोशिश करी ना, तो देखियो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ सही टाइम पर आ गए और हम लोगों ने इसको बात करने से रोक दिया, वरना आज तो ये पूरा भांडा फोड़ देती। मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। अच्छा, तो तू प्रिंस को सब कुछ बता देगी? तू ना मुझे मजबूर मत कर तेरे साथ कुछ बुरा करने में, समझी? मैं अगर शराफत से तुझसे बातें कर रही हूँ ना, तो शराफत से रहने दे, वरना तू जानती नहीं हमारा गुस्सा कितना गंदा है। और हाँ, तुझे सिर्फ दवाइयाँ खाने के लिए बोला है, वो तुझसे खाई नहीं जा रही और चली थी प्रिंस से बात करने। एक बात याद रखियो, अगर हम तुझे गोलियां खिलाकर तेरी तबीयत खराब कर सकते हैं ना, तो सोच तुझे जहर वाली गोलियां भी तो दे सकते हैं। तुझे तो पता ही नहीं चलेगा कब तेरे खाने में क्या मिला दे हम। तो जितना बोलो ना उतना कर, समझी? जब मैं प्रिंस को बताऊंगी ना कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ क्यों खिला रहे हो, तो प्रिंस वो ठीक कौड़ी भी नहीं देगा। इससे बुरा और कुछ कर भी क्या सकती हो तुम मेरे साथ? खिला दो जहर, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रही क्या? और हाँ, अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, कर दे मेरे नाम प्रॉपर्टी, तुझे कुछ नहीं होगा। अपने पति से बात करके या खुद, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है, मुझे थोड़ी तेरे को मारना है, मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए। देख वकील, मैं यहाँ क्यों लाई थी तुझे? ताकि तू प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा सके, और अब तक ना प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई नहीं। जल्दी से काम कर ले। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, क्या सच में? ठीक है। अंकिता, तुम्हारा ससुर तो गांव गया हुआ है और इस घर की सारी प्रॉपर्टी ना इस बुढ़िया के नाम नहीं है, तुम्हारे ससुर के नाम है। सेट। ए बुढ़िया, अगर तुझे ये सारी बातें पता थी तो तूने हमसे छुपाई क्यों? तूने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं, तेरे पति के नाम है? अब समझ में आया कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से नहीं है। और मैं क्यों बताती कि मेरे पति के नाम से प्रॉपर्टी है, कि तुम उन्हें परेशान करो। मैं कभी भी इतने मेहनत से कमाए हुए, इकट्ठा किए हुए प्रॉपर्टी तुम दोनों के हाथ नहीं लगने दूंगी। याद रखना,
चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, ये प्रॉपर्टी तुम दोनों को कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, तो हमने इसका मतलब तेरे ऊपर इतनी मेहनत खामखा करी ताकि तू उन दवाई खाकर बीमार हो सके, और बीमार होने के बाद तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। लेकिन नहीं, तूने तो हमारा टाइम और हमारा पैसा दोनों ही वेस्ट करा दिया। तो बुढ़िया, अगर तुझे पहले ये सब चीज़ पता थी तो तू हमें बता नहीं सकती थी। हमारा टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? गीता, प्रॉपर्टी तो अब इसके नाम है नहीं, तो आगे क्या करना है फिर अब? कुछ नहीं, और क्या करना है? जैसे इसको परेशान किया वैसे इसके पति को परेशान करेंगे। लेकिन वो तो है नहीं है। अरे कुछ दिनों में वापस तो आएगा। और हाँ, जहाँ तक बात रही तेरी ना, तो तू तो अब कहीं की नहीं रहेगी। तुझे कहा था शराफत से प्रॉपर्टी हमें दे दे, पर तू नहीं मानी और ये सब चाल करी ना हमारे साथ। अब तू देख, तूने ना अब तक मेरा गुस्सा नहीं देखा था, अब देखिए जब तुझे मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकलवाऊंगी ना, अब तो मैं तभी चैन की सांस लूंगी। निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? तेरे से जो भी बन पड़ता है ना तो कर। देखना, अंत में ना जीत सच्चाई की ही होती है। जब सबके सामने तुम लोगों का असली चेहरा आएगा ना तो तुम्हें पता चलेगा, और तब जवाब देती रहना सबको। अरे अंकिता, वो क्या हुआ? अभी तक माँ को दवाई नहीं दी? अरे वो माँ ले ही नहीं रही है दवाई, मैं कब से समझा रही हूँ माँ को। वैसे माँ को क्या बीमारी है, मैंने कभी पूछा नहीं है ना। क्या क्या प्रॉब्लम है माँ को? उनके ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और उसके अलावा हार्ट में भी दिक्कत है उनके बहुत। बस उसी की दवाइयाँ चल रही है। चलो ठीक है। तुम्हारा क्लिनिक का यही है ना, बताइए क्या हुआ? पास में कहाँ है? मुझे जाना है। आपको जाना है, लेकिन इस टाइम तो बंद होगा ना, कोई होगा भी नहीं क्लिनिक में। सुबह चलते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा तो पर्सनल है ना, तुम कह रहे थे कि मेरा खुद का क्लिनिक है, तो ठीक है चलते हैं। अभी मेरे को सारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं माँ के। एक बार आपको क्या टेस्ट कराने हैं? मैंने कर रखे हैं सारे टेस्ट। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपके क्लिनिक चलते हैं, वहाँ के सारे टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। प्रिंस कैसी बातें कर रहे हो, ये टाइम थोड़ी है क्लिनिक जाने का। अंकिता, टाइम ही नहीं है ना। आज तक मैंने तुम पे हाथ उठाया नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुम पे हाथ उठाऊँ। इसलिए तुम्हारे पापा का फ़ोन आएगा, उनसे बात कर लेना एक बार। ये क्या बोल रहे हो प्रिंस तुम? तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी मेरी, मुझसे बोल देती। पापा के नाम भी नहीं है, मेरे नाम है मेरी सारी प्रॉपर्टी। और तुम माँ को टॉर्चर करती रही, और तुम्हें क्या लगा जो तुम दवाई दे रही हो वो माँ खा रही है? बिल्कुल नहीं, मैंने दवाई बदल दी थी, और माँ को सिर्फ बीपी की दवाई मिल रही है। और हाँ रामू, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ मिला हुआ है। तुम जो दवाइयाँ देते थे वो फेंक देता था, और उसके बदले में बीपी की दवाई देता था माँ को। और तुम ऐसे निकलोगी वो तो मैंने सोचा नहीं था। वो तो चलो ठीक है कि तुम्हें पता था कि प्रॉपर्टी माँ के नाम है, इसलिए माँ को टॉर्चर कर रही थी। अगर पता होता कि मेरे नाम है तो मेरे साथ भी यही बिहेव करती। और तुम नकली डॉक्टर, बेटा बहुत खेल लिया नकली नकली। अब असली पुलिस लेके जाएगी ना, तब उनके साथ खेलना डॉक्टर डॉक्टर पुलिस पुलिस, मजा आएगा तब। अरे भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, माँ जी की सच में तबीयत खराब है। अभी सारी सच्चाई सामने आ गई है, अभी भी झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आ रही तेरे को? बेटा पुलिस को फोन कर दिया मैंने, आ रही है पुलिस। तब समझ में आएगा जब जेल के अंदर जाएगा ना। प्रिंस समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। अंकिता रहने दो, कुछ सुनना नहीं है मुझे। हाँ एक काम बाकी रह रहा है यार। अंकिता, ये तुम्हारे कुछ कपड़े और ये तुम्हारा बाकी सामान। एक काम करो, अपने गांव निकल जाओ। प्रिंस ये क्या बात कर अंकिता, मैं कह रहा हूँ अपने गांव निकल जाओ, बाकी सामान तुम्हारा मैं रामू के हाथों भिजवा दूंगा। प्रिंस इतनी छोटी सी बात पे तुम ये सब कर रहे हो, मुझे गांव भेज रहे हो? अंकिता, बहुत छोटी बात है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं है, मुझे बहुत है। जिस तरीके से तुमने मेरी माँ के साथ बर्ताव किया ना, शायद ही कोई बहू करती होगी। अंकिता देखो, सामान उठाओ और निकल जाओ, बाकी सामान मैं रामू के हाथों भिजवा दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? कुछ दिन पहले माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था, और तब मुझे पता चलता कि इतने महीनों से मेरी माँ कैसे सब सह रही थी। इसलिए मैंने कल की ऑफिस की छुट्टी रखी ताकि तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन तुम्हारी सच्चाई तो आज ही सामने आ गई सारी, इसलिए तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। फिर पता चलता है कि ये डॉक्टर भी नकली है। लोग पैसे के लिए कितना गिर सकते हैं, आज पता चला। चलो कोई नहीं, अब देर नहीं हुई अंकिता, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, उसकी मेरे दिल में कोई जगह नहीं और ना इस घर में। प्लीज निकलो।
दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट यूज़ करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। और यार प्लीज़ पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो नहीं करते यार। अब वीडियो देख लिया पूरी यार, शेयर करो वीडियो को, अब भी शेयर बटन पर क्लिक करो, शेयर कर दो प्लीज़, कर दो यार, कर दो शेयर। लव यू ऑल। नहीं किया ना शेयर अभी तक, कर दो प्लीज़। लव यू ऑल।